इस ताबीज को इस शुभ नक्षत्र में बांधने मात्र से वशीकरण सामने वाले का, यानी जिसके सामने हम जाएंगे उसका वशीकरण हो जाएगा और आपका काम वह आपको देखते ही करेगा, यानी आपके साथ पॉजिटिव रहेगा। नमस्कार मित्रों, तंत्र मंत्र में ताबीज भी बनाकर प्रयोग की जाता है। उन ताबीजों को किसी विशेष शुभ नक्षत्र में तैयार किया जाता है और वह तैयार होकर उसी समय उन्हें बांधा जाता है। कभी कभी ताबीज के साथ मंत्र का जाप भी किया जाता है, यानी उस ताबीज के अंदर जो वस्तु हमें डालना है, चाहे हम कोई जड़ डालें या कोई यंत्र डालें या कोई पुष्प डालें या कोई ऐसी वस्तु डालें जो अभिमंत्रित की हुई हो, उस ताबीज में डालकर भरकर उसे उसी नक्षत्र में धारण करना होता है। धारण करने के भी अलग अलग स्थान हैं। जैसे किसी कार्य के लिए कमर में धारण करना है, किसी कार्य के लिए गले में धारण करना है और किसी कार्य के लिए हाथ में धारण करना है। अलग अलग प्रयोग होंगे और अलग अलग उनका महत्व होगा और उसी प्रकार से जिस नक्षत्र में बताया जाए प्रयोग, उस नक्षत्र में उस प्रयोग को आप करेंगे तो वह ताबीज आपके लिए उस विषय से संबंधित, यानी वशीकरण का हो या किसी बीमारी का हो या दुश्मन से निजात पाने का हो या धन प्राप्ति का हो, उस पर वह धीरे धीरे कार्य करने लगेगा। यह सारा कार्य आपकी आस्था पर निर्भर करता है और आप अगर गुरु दीक्षित है, यानी गुरु से आपने दीक्षा ले रखी है, तो आप पहले एक बार गुरु का मंत्र जाप कर लें अपने निज स्थान पर जहां आप पूजा पाठ करते हैं। और यह कार्य जो हम बता रहे हैं वह एकांत में ही किया जाता है, यानी जितनी तंत्र मंत्र की क्रिया हैं जिन्हें हम प्रयोग करना चाहते हैं उन्हें बिना रोक टोक के एकांत में गुप्त तरीके से करें और फिर उसका इस्तेमाल करें। हर प्रयोग गुप्त ही किया जाता है। उन प्रयोगों के अलग अलग समय होते हैं। सुबह होता है, रात्रि में होता है, दोपहर में होता है, मध्य रात्रि में होता है। इस प्रयोग को आप सुबह करेंगे, जो प्रयोग हम बता रहे हैं। इसके लिए आप दीपक जला लें, अगरबत्ती जला लें और जो वस्तु हम आपको बता रहे हैं उसके लिए आपको विशेष ध्यान रखना है कि रवि पुष्य होना चाहिए। रवि पुष्य में आपको चंपा की कली, चंपा एक वृक्ष है, उसका यह चित्र हम दिखा देंगे, उसकी एक कली लाना है पुष्य नक्षत्र में और पुष्य नक्षत्र में लाकर उस कली को सामने रख के आप मंत्र का जाप करेंगे 7 बार। उसे अभिमंत्रित करके फूंक मारेंगे और उसे ताबीज में डालकर अपने दाएं हाथ पर बांधेंगे। अगर आप यह जानते हैं या समझते हैं कि यह करना संभव नहीं है या हमारे पास यह पौधा नहीं है, तो इसके लिए एक दूसरा प्रयोग भी है, उसे भी आप कर सकते हैं। उसका नक्षत्र भी और इसका नक्षत्र भी एक ही है। अगर ऐसा आप जान रहे हैं कि साल भर में पुष्य नक्षत्र रवि पुष्य नहीं आ रहा है, तब फिर आपको रवि का, यानी रविवार का अगर भरणी नक्षत्र पड़े, भरणी नक्षत्र में भी इसको किया जा सकता है। और दूसरा पौधा है सुदर्शन का। सुदर्शन के पौधा की जड़ लाना है आपको, उसी नक्षत्र में लाना है, रविवार को भरणी नक्षत्र में। इन दोनों, या तो चंपा का पुष्प हो या सुदर्शन की जड़ हो, इन दोनों में से किसी एक को आप प्रयोग कर सकते हैं। उसे लाकर पूजा पाठ कर लें, 7 बार अभिमंत्रित मंत्र से कर लें। वशीकरण मंत्र होगा
और उस मंत्र से करके उस ताबीज में डाल लें। ताबीज में डालकर अगर कोई पुरुष है तो अपने सीधे हाथ में उसको बांध ले। ताबीज को इस तरह का ताबीज बनाए कि वह पानी से खराब ना हो, उसके अंदर पानी ना जाए, उसमें एक पॉलीथीन चिपका दे, फिर कपड़ा सिल दे और हाथ में बांध ले। इसी प्रकार से आपको प्रत्येक ताबीज बनाना है, यानी ताबीज के अंदर पानी नहीं जाना चाहिए। जो वस्तु हमने उसमें डाली है, चाहे कोई यंत्र डाला हो या कोई वस्तु डाली हो, पानी जाने से अगर खराब हो गई तो उसका प्रभाव नष्ट होने लगता है, क्योंकि वह वस्तु उसमें बची नहीं। आपका अभिमंत्रित किया हुआ मंत्र उस पर प्रभाव बंद कर देगा। इस प्रकार की क्रियाएं आप करते हैं तो विचार करिए कि यदि कोई चीज वैसी की वैसी हमारे पास है, जैसी हमने बांधी है, तभी तो कार्य करेगी। अगर कार्य नहीं कर रही है तो उसका कारण यही हो सकता है कि आपका ताबीज काम क्यों नहीं कर रहा। मित्रों, हमेशा एक ही चीज पर निर्भर नहीं रहना चाहिए कि यह मंत्र कार्य नहीं कर रहा, यह ताबीज कार्य करना नहीं कर रहा, यह क्रिया कार्य नहीं कर रही। आपको उससे संबंधित जो भी विषय हैं उन पर विचार करना चाहिए कि काम क्यों नहीं कर रहा। शास्त्र संगत हैं सारी विधियां और सारे यंत्र मंत्र तंत्र। आप इस क्रिया को करेंगे गुप्त तरीके से तो आपको इस वशीकरण ताबीज का चमत्कार स्वयं देखने को मिलेगा और आपका काम कैसे यह करता है और कैसे आपको महसूस होता है, यह फिर आप हमको बताइएगा किसी वीडियो में। वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। इसका वशीकरण का एक मंत्र भी हम डाल देंगे। मंत्र इस प्रकार पढ़ना है, ओम वाम प्राम हुम हुम यम ह्रौम। इस मंत्र से 7 बार या 21 बार उसे अभिमंत्रित करें, फिर ताबीज बनाएं और उसी नक्षत्र में आप अपने सीधे या बाएं में स्त्री, सीधे में पुरुष धारण करें। वैसे आपके पास कोई वशीकरण का मंत्र हो तो वह उससे डाल सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी उसे केवल अभिमंत्रित करना है और उसमें भरना है और फिर बांधना है। इतनी छोटी क्रिया है, केवल सावधानी गुप्त रखना है, नक्षत्र का ध्यान रखना है और ताबीज को सही ढंग से टेप लगाकर कपड़े में सिलकर बांधना है। बस इतना कार्य है और आपका कार्य सफल होगा। आपका घर परिवार मंगल हो, मेरी शुभकामनाएं आपको। आप हमेशा सुखी रहें।